प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर के इस एपिसोड 12 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अंग्रेजी भाषा में इस टॉपिक का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि आपके पास अगर बहुत अधिक शब्दकोश ना भी हो, लेकिन अगर आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना ठीक से आता है तो आप महज 1800 शब्दों से और जो प्रोनाउन प्रीपोजिशन है उसकी मदद से आप पुस्तक लिख सकते हैं। यू कैन राइट अ नॉवेल। और इसमें जिस तरीके से मैं इसको आज प्रेजेंट करने जा रहा हूं, वह तरीका आपको बड़ा अनोखा, आकर्षक और सहज लगेगा, क्योंकि मैं समय का अलग, व्यक्ति का अलग, वस्तु का अलग, मतलब अलग अलग जगह पे प्रीपोजिशंस का जो प्रयोग होता है वो क्या क्या अर्थ देता है, इसको सेगमेंटेशन करके मैं शुरू करने जा रहा हूं। आज जो पहला जो ये पार्ट है इसका, कि प्रीपोजिशन का सटीक प्रयोग कैसे करें, इसका पार्ट 1 है। और इस पार्ट 1 में हम ले रहे हैं कि समय के साथ जो 20 प्रीपोजिशंस आते हैं, उन 20 प्रीपोजिशंस का सिर्फ समय के साथ जब वो आते हैं तो क्या क्या अर्थ पैदा करते हैं। ये प्रैक्टिस की चीज है। प्रैक्टिस जितना करेंगे प्रीपोजिशंस में, आप उतने प्रवीण होते चले जाएंगे प्रीपोजिशन के यूज में, और आपसे गलती से भी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी, नहीं बचेगी। तो सबसे पहला जो प्रीपोजिशन से आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, और हमें याद ही रखिए कि हमारा बेस हिंदी है, तो हिंदी भाषा हम बेटर समझते हैं, बेटर बोल लेते हैं, क्योंकि हम उसके अभ्यस्त हैं, आदी हैं। फिर समय के साथ जब आप भी फ्लुएंट हो जाएंगे इंग्लिश स्पीकिंग में, तो फिर आप उतने ही सहज महसूस करेंगे अंग्रेजी में भी। पहला है एट। एट का अर्थ होता है बजे। मैं सवेरे 5 बजे उठता हूं। I get up at 5 AM, या वह 10 बजे ऑफिस जाता है। He goes to office at 10 AM, या जो भी समय है। बजे, एट का मतलब है यहां पे बजे। दूसरा प्रीपोजिशन है वो है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। ये जो है समय के विस्तृत सीमा के लिए यूज होता है। विस्तृत सीमा, विस्तृत मतलब एक्सटेंशन है, ये विस्तृत सीमा होता है समय का, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दुकान 10 बजे के बाद खुलती है। द शॉप ओपन्स आफ्टर 10 AM। मतलब ये है कि खुलने के बाद लंबे समय तक वह खुला रहता है। इसका मीनिंग ये होता है, यानी कि विस्तृत सीमा है, समय की विस्तृत सीमा को यह इंगित करता है। मैं सोमवार के बाद आऊंगा। आई शैल कम आफ्टर मंडे। आफ्टर मंडे का मतलब है कि मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को भी आ सकता हूँ, वेडनेसडे को भी आ सकता हूँ, थर्सडे को भी आ सकता हूँ, सैटरडे संडे तक आ सकता हूँ। विस्तृत समय की सीमा को यह इंगित करता है। इसके अलावा इसकी होती है तक की अवधि, आफ्टर के बाद, में के बाद, और इसका प्रयोग सिर्फ इन्हीं अर्थों में किया जाता है। या आफ्टर
यू केम, तुम बहुत लंबी अवधि के बाद आए हो। यू केम आफ्टर आ लॉन्ग टाइम, इसका मतलब ही वही है के बाद, तुम लंबे समय के बाद आए हो। तीसरा होता है फॉर, जिसका प्रयोग होता है समय के लिए। ये फॉर का मतलब होता है से। अब फॉर का मतलब जो से होता है, इसका प्रयोग होता है जैसे कि वह बीमार है, वह 2 दिनों से बीमार है, वह बीमार है, ही इज सिक। लेकिन अगर कुछ समय से है तो वहां पे आ जाएगा हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट में, हैड बीन पास्ट में, और विल हैव बीन, शैल हैव बीन फ्यूचर में। ही हैज बीन sick for 2 days, वह 2 दिनों से बीमार है। मैं इस स्कूल में 5 वर्षों से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन, ये दर्शाता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम की चर्चा हम परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में भी हमने उसका एक जिक्र किया है, और ग्रामर सेक्शन में भी आप जाकर देख सकते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है दिन का संख्या, महीने का संख्या, सप्ताह का संख्या, वर्ष का संख्या, घंटे की संख्या, पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। आई हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल for 5 years। ये है से, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम को जो है ये करता है। फॉर का मतलब से के अतिरिक्त, फॉर का जो मतलब होता है, फॉर का मतलब होता है तक, या की अवधि तक, की अवधि तक, या की अवधि तक, या अवधि तक के लिए, या की अवधि तक के लिए। जैसे कि मैं 2 दिनों तक के लिए छुट्टी पर हूं। आई एम ऑन लीव फॉर 3 days। ये फॉर 3 days का मतलब है कि अवधि तक के लिए। मैं 3 दिनों तक के लिए छुट्टी पर हूं, या 3 दिनों की अवधि तक छुट्टी पर हूं, या 3 दिनों तक छुट्टी पर हूं। ये तीनों ही अर्थ जो है ये देता है। इस तरह के अन्य भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। फॉर के 2 मीनिंग हमने बताया आपको, ये दूसरे में 3 मीनिंग है। ये 4 ही मीनिंग होते हैं फॉर का, और 5वां मीनिंग इसका नहीं होता है। चौथा होता है बाय। बाय का मतलब होता है तक, समय के लिए। मैं सोमवार तक आऊंगा। आई शैल कम बाय मंडे। आई शैल कम बाय मंडे। वह 2 बजे दोपहर तक पहुंचेगा। ही विल रीच by 2 PM। हम इस काम को 2025 तक पूरा कर लेंगे। We will complete this work। ये किसी भी टेंस में आप बनाएंगे, मीनिंग यही होगा तक। We will complete this work
बाय 2025। समय के साथ जब भी बाय आएगा, बाय का एक ही अर्थ होता है और वो है तक। इतने समय तक हम इसको पूरा कर लेंगे। या किसी को कहते हैं कल तक पहुंचो, कल तक पहुंचो क्या हो जाएगा? रीच बाय टुमारो। रीच बाय टुमारो का मतलब है कि कल तक पहुंचो। रीच बाय टुमारो, कल तक पहुंचो। छठा है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग की दो मीनिंग होते हैं, के दौरान के दरमियान या की अवधि के अंदर। की अवधि के अंदर। ये तीन ही सेंस होते हैं जिस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम दिवाली के दौरान या दिवाली की अवधि के अंदर या दिवाली के दरमियान गांव जाएंगे। वी विल गो टू, पूजा के दौरान, विलेज। ड्यूरिंग समर वेकेशन। ड्यूरिंग समर वेकेशन। गर्मी छुट्टी के दौरान या जो पूजाज होते हैं उन पूजाज के दौरान, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ड्यूरिंग के तीन अर्थ हो गए, के दौरान, के दरमियान, की अवधि के अंदर। वी विल गो टू विलेज ड्यूरिंग समर वेकेशन। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि वह जो है यहां पर शादी के दौरान मौजूद था। वह यहां शादी के दौरान मौजूद था। He was present here during marriage। जब तक मैरिज नहीं पूरा हुआ उस अवधि के दौरान या के दरमियान या की अवधि के अंदर वो यहां मौजूद था। सेवन है इसमें बिफोर। बिफोर का मतलब होता है कि पहले पहले। मैं सोमवार से पहले पहले आ जाऊंगा। पहले पहले। आई शैल कम बैक, मैं वापस आ जाऊंगा सोमवार से पहले पहले। आई शैल कम बैक बिफोर मंडे। मैं सोमवार से पहले पहले ही, के पहले पहले या के पहले पहले ही, के पहले पहले ही, दोनों में होता है इसका। बिफोर। आई शैल कम बैक बिफोर मंडे। अब यहां पे वह 7 बजे से पहले पहले आ जाएगा। He will come before 7 PM, यानी 7 बजे शाम से पहले पहले ही आ जाएगा। आठवां जो प्रीपोजिशन है वो है ऑन।
ऑन का मतलब होता है को। जब ये टाइम से पहले आता है वह सोमवार को आएगा, हो जाएगा ही विल कम ऑन मंडे, वह सोमवार को आएगा। या ऑन मंडे का मतलब है सोमवार को, या कोई भी डे हो सकता है यहां पे, इसको वो आएगा। एक होता है इसमें कि ऑन और बिफोर, ऑन या और बिफोर, इसका मतलब होता है को या से पहले पहले ही, से पहले पहले ही। वह सोमवार को या सोमवार से पहले पहले ही आ जाएगा, हो जाएगा ही विल कम ऑन, और बिफोर, ये याद रखिए, ऑन और बिफोर का मतलब है को या से पहले पहले, ऑन या और बिफोर मंडे। ऑन के साथ अगर बिफोर आता है और लगा जाता है बीच में, इसका मीनिंग ये होता है। उसके बाद है यहां पे सिंस, थ्रू आउट। थ्रू आउट, ये थ्रू आउट का प्रयोग काफी अधिक होती है, यानी होता है पूरा, पूरे, शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक। पूरे का मतलब है शुरू से अंत तक। और इसका एक उदाहरण लेते हैं हम कि वह गर्मी के मौसम में शुरू से लेकर अंत तक गांव में था। He was in the village throughout summer। थ्रूआउट समर का मतलब होता है कि गर्मी के शुरुआत से लेकर के गर्मी के अंत तक, पूरे गर्मी, समर। वह पूरे दिन भटकता रहा, वह पूरे दिन भटकता रहा, यानी पूरे दिन मतलब सवेरे से लेकर शाम तक। He kept roaming, throughout the day या throughout the month या throughout the year, throughout the day। throughout the day का मतलब हुआ कि दिन के शुरुआत से लेकर दिन के अंत तक, पूरे दिन। तो पूरे दिन का शेष, पूरे दिन का मतलब यहाँ पे होता है कि शुरू से लेकर अंत तक, शुरू से अंत तक। जब ये हम अर्थ जब व्यक्त करना चाहते हैं तो हम थ्रू आउट का ही प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से, किसी एक जो फ्रॉम टू से। He has been I shall have been। यहां से का प्रयोग जब करेंगे हम, ये फ्यूचर में और पास्ट और फ्यूचर में यूज होगा, ये पास्ट और फ्यूचर टेंस में। इसलिए ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब होता है
कि दिन का नाम, बजे का नाम, वर्ष का नाम, महीने का नाम, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। जब नाम दिया हुआ हो उस समय का, दिन का नाम दिया हुआ हो, क्या कहते हैं, महीने का नाम दिया हुआ हो, वर्ष का नाम दिया हुआ हो, तो उसे कहते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम। और उसमें ये पास्ट और फ्यूचर टेंस में आता है, वो भी खासकर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आई शैल हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल फ्रॉम 2022। एक बच्चा है, वो कह रहा है कि मैं इस स्कूल में 2022 से पढ़ता रहा होऊंगा, यानी कि उसकी उम्र भी नहीं हुई है। कह रहा है आई हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल फ्रॉम 2020। वह सोमवार से क्लास से एब्सेंट है, यानी अनुपस्थित है। हो जाएगा ही हैड बीन एब्सेंट फ्रॉम द क्लास फ्रॉम मंडे। सोमवार से वह क्लास से अनुपस्थित है। अब क्लास से वो अनुपस्थित है, इसके लिए इसका प्रयोग होगा फ्रॉम का। याद ये रखना है कि फ्रॉम का यूज जब करेंगे हम से के अर्थ में, तो पास्ट और फ्यूचर में ही प्रयोग होगा। सिंस का प्रयोग गलती से भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि सिंस का मतलब यही होता है। लेकिन सिंस सिर्फ प्रेजेंट टेंस में आता है, कोई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसका प्रयोग करेंगे। ये बहुत ही रिमार्केबल है। ये ओनली इन पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस। उसमें भी परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें करेंगे। दूसरा होता है से, कहते हैं हम कि वह सोमवार से शनिवार के बीच उपलब्ध रहता है, दो अवधि के बीच से। दूसरा फ्रॉम का मतलब क्या होता है? फ्रॉम डैश टू डैश, के अवधि के बीच। सोमवार से शनिवार तक मैं उपलब्ध नहीं हूं। आई एम नॉट अवेलेबल बिटवीन मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे, या दिस मंडे टू सैटरडे। इसका मतलब होता है फ्रॉम का यहां पर के अवधि के बीच। आई एम नॉट अवेलेबल बिटवीन मंडे टू सैटरडे। उसका जन्म 2019 और 2020 के बीच में हुआ। हो जाएगा ही वॉज बोर्न बिटवीन 2019 टू 2020। यहाँ पे एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, टू या एंड लगा दीजिए, यहाँ पे टू या एंड लगा दीजिए, दोनों से किसी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट, फ्रॉम का मतलब जो होता है, फ्रॉम का मतलब होता है के बाद। या के ठीक बाद। यह दुकान 10 बजे के ठीक बाद खुलता है, या 10 बजे के बाद खुलता है। हो जाएगा दिस शॉप opens
आफ्टर 10 AM, ये 3 अर्थ बताया मैंने आपको फ्रॉम का, और ये 3 अर्थ में ही इनका प्रयोग होता है। आपको इस तरह का प्रेजेंटेशन कहीं नहीं मिलेगा। ये रिसर्च का विषय है कि हम हर एक आइटम के साथ, समय के साथ, वस्तु के साथ, स्थिति के साथ, अवस्था के साथ मतलब अलग अलग बताएंगे आपको पार्ट वाइज। ये पार्ट 1 है कि किन किन प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है और उन प्रीपोजिशंस का वहां मीनिंग भी क्या होता है, अर्थ और उदाहरण सहित आपको हम बताते रहेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ प्रैक्टिस है जो आपको परफेक्ट बनाएगा। बिना प्रैक्टिस का आप प्रीपोजिशन में परफेक्ट नहीं हो सकते। और प्रीपोजिशन एक ऐसा पार्ट है ग्रामर का जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है दावे के साथ जो है कोई भी दावा नहीं कर सकता। हाँ, ये आपके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़ाता चला जाएगा, कॉन्फिडेंट आपको बनाता चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट होता है टू। टू का जो शाब्दिक अर्थ है उसका होता है कि जैसे कि बजने में जैसे कि 9 बजने में 10 मिनट बाकी है। इट इज 10 to 5। 10 to 5 का मतलब हो गया कि 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। इट इज ए क्वार्टर, या क्वार्टर ना भी लगाए आप तो भी चलेगा काम। इट इज क्वार्टर टू 9, यानी 8:45 बजे हैं, या 9 बजने में 15 मिनट बाकी है। 9 बजने में 15 मिनट बाकी है। टू का मीनिंग दूसरा होता है जब ये टू आता है किसके साथ, फ्रॉम के बाद या बिटवीन। डैश टू डैश, ये होता है के बीच। इस पूरे का मतलब होता है बीच, के बीच में। इसका मीनिंग, इसका सेंटेंस देखते हैं हम कि आप मुझे ऑफिस में 2 बजे से 5 बजे के बीच मिल सकते हैं। यू कैन मीट मी, यू कैन मीट मी इन माई ऑफिस, इन माई ऑफिस बिटवीन 2 to 5 PM। बिटवीन 2 to 5 PM, बिटवीन डैश 2 प्लस डैश का मतलब है कि बीच में ही, पूरे का मतलब है कि बीच में जो 2 के साथ आता है। दूसरा 2 का मतलब होता है तक। मैं मरते दम तक याद रखूंगा, मैं मरते दम तक याद रखूंगा। तो हो जाएगा आई शैल नॉट फॉरगेट, या आई शैल रिमेंबर टू माई डाइंग डे। टू माई डाइंग डे या टू माई लास्ट ब्रेथ। इसका मतलब है तक। दूसरा मतलब था बजने में, तीसरा था बिटवीन के साथ के बीच में। ये ही इनके जो है यूजेस होते हैं।
12, 12वां होता है इसमें इन, इनका मतलब होता है में या में कभी भी। ठीक है, मैं जनवरी में आऊंगा या मैं जनवरी में कभी भी आऊंगा, दोनों इसका सेंस होगा आई शैल कम इन जनवरी, आई शैल कम इन जनवरी। वह दिसंबर में कार खरीदेगा, ही विल बाई अ कार इन दिसंबर। ठीक है, यहां पे अर्थ क्या है कि मैं दिसंबर में या मैं दिसंबर में कभी भी कार खरीदूंगा, मैं कभी भी या मैं। इसके अलावा जो इनका अर्थ होता है, इनका अंदर अर्थ होता है के भीतर या के ठीक बाद, के ठीक बाद भी। कैसे होता है, जैसे मैं जनवरी में आऊंगा या जनवरी में कभी भी, या उसके ठीक बाद भी हो सकता है, यानी कि कोई ये नहीं कि उसी तिथि तक या उसी महीने तक, उसके ठीक बाद भी कभी भी आ सकता हूं मैं। इसका मतलब होगा आई शैल, जो आपने लिखा है ऊपर में ये सेंटेंस है यहाँ पे, इसका मतलब है मैं कभी भी। और उसका मतलब ये भी होता है कि ये नहीं कि दिसंबर जनवरी में ही, हो सकता है कि मैं 2 फरवरी से भी कर सकता हूँ, लेकिन टारगेट है ये कि दोनों ही मीनिंग में इनका प्रयोग होता है, जो कि विदिन में नहीं होता है। हम आएंगे विदिन पे, बताएंगे। विदिन का मतलब होता है कि भीतर भीतर, उसके बाहर नहीं, के भीतर या के ठीक बाद भी, के ठीक बाद भी या के बाहर भी, के बाहर भी ये हो सकता है। आप सिर्फ इसको याद रखें हम, और कुछ सेंटेंस अपने से बनाएं, बोले या बनाए। मैं आपको एक साथ कहता हूं कि आपसे प्रीपोजिशन की गलती जो अक्सर अच्छे अच्छे लोग करते हैं, कम से कम आपसे नहीं होगी, क्योंकि रिसर्च का प्रोडक्ट है, इससे अधिक होता भी नहीं है कहीं पे। आप ढूंढेंगे, आप रिसर्च करेंगे, रिसर्च मैंने भी किया है, रिसर्च का प्रोडक्ट है ये, तो आप भी करेंगे तो आपको मिलेगा, इतना ही मिलेगा आपको। इसलिए कॉन्फिडेंट रहिए आप कि जितनी बातें मैं बता रहा हूँ आपको, उससे बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें इसका प्रयोग होता है। और आइटम वाइज जब आप कर लेंगे फिर तो और भी गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जितने भी प्रेजेंटेशन अवेलेबल हैं उसमें इनके प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं ये बताया गया है, लेकिन आइटम वाइज नहीं बताया गया है। हम आपको आइटम वाइज इसलिए बता रहे हैं कि आपसे गलती से भी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि पता है इस समय के पहले ये अगर ये ऐसे आएगा, इसका मीनिंग यही होगा, और इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया जा सकता है। 13 है बिटवीन। बिटवीन में होता है कि डे रहेगा, उसके बीच में एंड आएगा, फिर डे आएगा। टाइम रहेगा, एंड आएगा, फिर टाइम आएगा 7 बजे या 5 बजे के बीच में, बिटवीन 4 PM एंड 5 PM, या बिटवीन 4 PM टू 5 PM। एंड लगाइए, 2 लगाइए, ये बता चुके हैं आपको। 13 बिटवीन के साथ 2 आता है, उसका मतलब होता है कि बीच में, ये आप जान चुके हैं। 14 बिटवीन के बाद आता है यहां पे टिल। टिल का मतलब होता है तक।
बाय का भी मतलब होता है तक। अनटिल का मतलब भी होता है तक। अप टू का मतलब भी होता है तक। टिल, बाय, अनटिल, अप टू, इन सब का जो अर्थ होता है वो होता है तक। वह सोमवार तक आएगा। He will come on का मतलब होता है तक। को, ऑन का मतलब है को, तो वह सोमवार को आएगा। He will come on Monday। सोमवार तक इंतजार करो। Wait till Monday। टिल की जगह आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप वेट टिल मंडे, वेट बाय मंडे, वेट अंटिल मंडे, वेट अप टू मंडे, इसमें से किसी का भी प्रयोग आप यहां पे कर सकते हैं। जब तक नहीं आता वो नहीं आता, इंतजार करो। वेट अंटिल ही कम्स, जब तक वो आता है तब तक इंतजार करो। वेट अंटिल ही कम्स, वेट टिल ही कम्स। मैं 5 बजे तक यहां रहूंगा। आई शैल बी हियर, आई शैल बी हियर अप टू 5 PM। 14 हो गए, बज के पहले 15, 16। 16 जो है प्रीपोजिशंस आ गए समय के लिए। आप इस फर्क को समझिए और फिर उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए। अब नेक्स्ट जो है ये 18 हो गया आपको। विदिन, तो होता है के अंदर अंदर, बाहर नहीं, के अंदर अंदर ही, के अंदर अंदर ही, बाहर नहीं। इनमें था बाहर भी, इनमें विदिन में यही अंतर है कि इनका मतलब होता है कि बाहर भी हो सकता है कि वह सोमवार के अंदर अंदर आएगा या सोमवार ही विल कम। विदिन मंडे का मतलब कि मंडे के अंदर अंदर या अगले सप्ताह के अंदर अंदर, तो विदिन आएगा। और किससे बाहर भी हो सकता है तो इन आएगा। ही विल कम इन ए वीक, तो ही विल कम इन ए वीक का मतलब है कि एक सप्ताह से एक आध दिन, 2 दिन, 4 दिन फालतू भी हो सकता है। विदिन का मीनिंग ये है। उसके बाद होता है नेक्स्ट एक्सेप्ट। को छोड़कर, दुकान संडे को छोड़कर सारे दिन खुली रहती है। शॉप रिमेन्स ओपन ऑन ऑल वर्किंग डेज। एक्सेप्ट संडेज। जब किसी दिन के नाम के आगे हम एस लगाते हैं, जैसे मंडेज का मतलब है सोमवार सोमवार, ट्यूसडेज का मतलब है मंगलवार मंगलवार, उसी तरह से सैटरडेज का मतलब है, संडेज का मतलब है रविवार रविवार को छोड़कर। शॉप रिमेन्स ओपन ऑन ऑल वर्किंग डेज एक्सेप्ट संडेज। अनटिल का और टिल का हम आपको बता चुके हैं। जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं और वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे कई सारे प्लेलिस्ट हैं जो अंग्रेजी का कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है, कोई ऐसा भाग नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको कि हमने इसमें
शामिल नहीं किया है उसके असली रूप में प्लेलिस्ट बना करके। आप इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस से लेकर के, प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर से लेकर के, वोकैबुलरी के 3 प्लेलिस्ट हैं उसको लेकर के, प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर का कोई भी एपिसोड उठा करके आप देखें। और अगर आपको लगे कि यह एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट मतलब कि जो आपके मिशन को, जो आप अंग्रेजी बोलना या लिखना सीखना चाहते हैं, उसको बहुत सहज बनाएगा, बड़ी सरलता के साथ, और प्रेजेंटेशन नेचुरल है, टेक्निकल है, पसंद आए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर वीडियोस, क्योंकि अभी जस्ट इट हैज़ बीन ओनली 2 months सिंस वी हैव स्टार्टेड इट, तो अभी बहुत सारी चीज़ें आनी है और कोई ऐसी बिंदु, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाक्य नहीं बचेगा जो वाक्य हिंदी में बोली जाती है या लिखी जाती है जो छूटेगा। लेकिन वो कड़ी वाइज हम आपको दे रहे हैं, हम स्टेप वाइज आप उसको प्रैक्टिस करें, इत्मीनान से करें, और उसमें आपको नयापन, हर एपिसोड में आपको एक नयापन नजर आएगा, एक नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक नई चीज़ मिलेगी जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करता रहेगा। हमारा मोटिवेशन ये है कि आप जो वीडियोज आपको पसंद आते हैं उनको आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अगर आपको लगता है कि इससे बेटर भी प्रेजेंटेशन दिया जा सकता है कुछ बदलाव करके, तो वो जो कमेंट्स आपका वो बहुत वैल्यूबल होगा, हम उसको वेलकम करेंगे, उसके लिए आपको हम थैंक्स भी करेंगे। और याद रखें कि मेरे इस चैनल पर आने वाले किसी भी कमेंट्स का या किसी भी लाइक्स का हम रिप्लाई जरूर देते हैं। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, क्योंकि आप ही वे लोग हैं जो शुरुआती दौर है ये, जो इस मिशन को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे। और ये धर्म का काम है, किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन को, अच्छी तकनीक को, अच्छी बातों को लोगों तक फैलाना, ये धर्म का काम है। एक बात का वादा मैं कर सकता हूँ आपसे कि आपको कभी भी इस बात के लिए गर्व महसूस होगा। You will always feel proud of being a part of this mission, which is intended to reach all those people who have the dream of speaking in English. They want to speak in English. They had a dream. लेकिन ऐसा कोई सरल उपाय या सा नज़र उनको नहीं आ रहा था। इससे सरल उपाय, इससे बेटर प्रेजेंटेशन आपको, यू कैन सर्च इट, कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कड़ी दर पर कड़ी जोड़ करके ये आपको बताया जा रहा है। इसके साथ ही लेट अस कॉल इट अ डे, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद अ न्यू टॉपिक वर्थवाइल। तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।